हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सो यहाँ पर मार्केट में आज के दिन पे डेट है आज 9 सितंबर, ओके 9 अक्टूबर। तो आज के दिन पे क्या क्या मार्केट पे बिहेवियर हुआ, कैसे हम लोगों ने ट्रेड किया, कहाँ पर पोजीशन एग्जीक्यूट किया था, वो सारे के सारे चीज़ों के ऊपर अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के दिन पे जैसे मार्केट ग्लोबल न्यूज़ के वजह से आप लोगों को पता है, जैसे इजराइल में जंग चल रहा है, वहाँ पर ग्लोबल न्यूज़ की वजह से गैप डाउन ओपन होता है मार्केट। एंड गैप डाउन के बाद इस जगह पे क्या होता है ना, गैप डाउन कभी भी मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर रिवर्सल सेटअप आने की जरूरी है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों को यहाँ पर गैप डाउन मिलता है उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन नहीं करता। अगर मैं आपको 1 मिनट पे ट्रेड का प्लानिंग बताऊँ यहाँ पर, तो 1 मिनट पे देखोगे यहाँ पर मार्केट ने मॉर्निंग में गैप डाउन तो ओपन दिया, एक अच्छा खासा 1 मिनट पे रेड कैंडल बनाया इसने। ठीक है, एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया, लेकिन उसके बाद कोई अच्छा खासा रेड कैंडल बना नहीं पा रहा था और छोटी छोटी कैंडल बना रहा था। देख सकते हैं आप लोग कितने छोटी छोटी कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर का प्रेशर कम होता जा रहा है। ठीक है, जो लोग सेल करके नीचे की तरफ ले जाने वाले थे उन लोगों का प्रेशर अभी घट रहा है। ठीक है, तो उस जगह पे खड़े होकर जब हम लोगों ने यहाँ पर प्लान बनाया, तो ट्रैप का प्लान कैसे बनाया उसके बारे में प्रॉपरली डिस्कस कर लेते। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रीवियस वीक का लो है। ओके, ये प्रीवियस वीक का लो हुआ था। ये जो एरिया है ये प्रीवियस वीक आपको जैसे दिख रहा है, ये इस वाली एरिया प्रीवियस वीक का लो था। ठीक है, तो इसके वजह से ये वाला जो एरिया आपको लाइन आपको दिख रहा है जिसके ऊपर अभी ये मार्क हो गया, इस वाली लाइन ये था हमारा प्रीवियस वीक का लो था। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट अपना प्रीवियस वीक का लो एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा रेड कैंडल के साथ ब्रेक करता है। ठीक है, इस वाली रेड कैंडल के साथ जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या हो गया भाई, सेलर लोगों को इन्फ्लुएंस किया, भाई तुम आ जाओ ट्रेड करो मैं नीचे जाऊंगा, ऐसा इन्फ्लुएंस किया सेलर लोगों को। लेकिन हमें सब चीज़ों पे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें हमारा सेटअप का प्लान बनाना है। तो सेटअप कैसे बनता है, देखो ट्रैप कैसे होता है, जिस कैंडल ने पुश करके प्रीवियस वीक लो के नीचे मार्केट को ले जाने के लिए सक्षम हुआ, जैसे ही मार्केट उस कैंडल का हाई को ब्रेक करता है, इस जगह पे इसने ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया, यहीं पर ही मैंने एकदम अपना पोजीशन बना लिया अपर साइड का ट्रेड के लिए। समझ में आ रहा है मार्केट ने कैसे ट्रैप किया बाकी सबको, कितना रिस्क मेरे सामने देखने के लिए मिला यहाँ पर। ओनली एंड ओनली इस जगह से लेके रिस्क जो मिला मुझे ओनली एंड ओनली 40 पॉइंट 39 पॉइंट के आसपास 37 पॉइंट के आसपास रिस्क मुझे देखने के लिए मिला। और यहाँ से रिवॉर्ड मुझे कितना देखने के लिए मिला वो भी क्लियरली देख लेते हैं। रिवॉर्ड मुझे यहाँ से मिला 178 पॉइंट के आसपास रिवॉर्ड हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। सो गाइस ट्रेड प्लान, तो ट्रेड प्लान कैसे बनना चाहिए, ट्रेड प्लान ऐसे इजी तरीके से बनता है, आपको प्रॉपरली एक सेटअप फॉलो करना चाहिए। एंड उसके बाद जो दूसरा सेटअप बनता है, अगर आप लोग हैकरनची पे चले जाएंगे तो मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इस वाली स्ट्रक्चर को यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड का प्लान आप लोगों को अपडेट नहीं किया था। अगर हम इसको नॉर्मल कैंडल का ब्रेकआउट यूज करेंगे, ब्रेकडाउन, मार्केट यहाँ पर बहुत बेहतरीन एक स्ट्रक्चर बनाया। एंड इस जगह पे फिर से इसने एक 57 पॉइंट के आसपास इसने एक रिक्स बनाया। एंड उसके बाद 1:2 फिर से उसने दे दिया। ठीक है, 1:1 के आसपास उसने फिर से दे दिया। ओके, तो इसी तरीके से हम लोगों को अभी तक मार्केट ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जो चीज़ें हैं आज के दिन पे मार्केट के इतना मतलब जो गैप डाउन है एंड उसके बाद शांत है, क्योंकि ये वाली जो जोन है ना, इस वाली जो जोन है एक अच्छा खासा हायर टाइम फ्रेम पे ये अगर बताया जाए एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट जोन है, इस वाली जोन। एंड अगर इसके नीचे की तरफ बात किया जाए तो अगर मैं थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं, तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इतना कोई खास स्पेस नहीं है। मतलब इसके नीचे मार्केट भी आएगा तो रुकेगा, रुकते हुए ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना, मतलब मार्केट के पास यहाँ पर कोई ऐसा स्पेस नहीं था जो वो और हम लोगों को डाउन साइड में एक अच्छा खासा मूव देके निकल जाए। ठीक है, डाउन साइड में एक अच्छा खासा और मूव दे, तो इसीलिए मैं यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड का प्लान बनाया था। अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ से रिवर्सल ट्रेड के बारे में, तो दूसरे बात यहाँ पर अगर देखा जाए बैंक निफ्टी का जो रिवर्सल ट्रेड हम लोगों को मिला, इस वाली जो रिवर्सल ट्रेड था ये कभी कभी प्रीवियस डे लो के पास से भी ऐसे ही एक्टिव होता है। जिस कैंडल ने प्रीवियस डे का लो को ब्रेक करेगा, आप उस कैंडल का हाई जब तक ब्रेक हो जाता है तब आप ट्रैप का पोजीशन बनाओ, तो किसी तरीके से आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये होता है ट्रैप सेटअप बेस पे हम लोगों ने जो पहला ट्रेड हम लोगों ने बनाया रिवर्सल ट्रेड। एंड उसके बाद दूसरा इस वाली ट्रेड का प्लान था, लेकिन ये क्या था, ये एरिया बहुत ज्यादा एक बताओ क्या मतलब एक सपोर्ट वाली एरिया था। ठीक है, तो जिसके वजह से यहाँ पर प्रॉपरली सेलिंग पोजीशन बना लेना एंड ऊपर से मार्केट पे लंबा लंबा कैंडल बना के ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो इसीलिए देखो दिन में आपको 8-10 ट्रेड अगर आपको रिलेबल फील नहीं होता है ट्रेड में, नहीं मेरे को शायद यहाँ पर
कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है तो ट्रेड को इजीली आप छोड़ दो। ऐसे भी हम लोगों ने तो पैसा बना लिया, तो इतना क्या हर चीज को मार्केट पे थोड़ी ना आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड को भी अवॉइड किया, क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पर बायर प्रोवाइड हो चुका था, एंड इसके बाद अगर इस लेवल पे ब्रेकडाउन हो गया था तो यार यहाँ पर गड़बड़ हो सकती थी, फिर ऐसे जाता फिर नीचे आता, मतलब ट्रेलिंग एसएल वगैरह हिट करके शायद प्रॉपरली हम लोगों को ब्रोकरेज ही देना पड़ता, प्रॉफिट नहीं मिलता। होप यू अंडरस्टैंड ना। तो अभी कल के दिन पे मार्केट कैसे बिहेव करेगा और कल के दिन पे क्या नेचर हो सकता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक उसी के बेस पे अभी निफ्टी के बारे में भी बात करें। निफ्टी पे मैंने कोई ट्रेड आज एग्जीक्यूट नहीं किया था, लेकिन उसी तरीके से देखा जाए तो निफ्टी पे यहाँ से प्रॉपरली एक अगर 1 मिनट के सेटअप बेस पे आप एंट्री लेंगे तो यहाँ से निफ्टी ने भी आपको एक अच्छा खासा सेटअप प्रोवाइड करवाया। अगर 1 मिनट पे इस जगह पे आप एंट्री ले सकते थे तो यहाँ से भी निफ्टी आपको नियर अबाउट रिवर्सल ट्रेड पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से निफ्टी भी हम लोगों को, अगर रिस्क देखा जाए निफ्टी पे कितना पॉइंट का रिस्क था निफ्टी पे ओनली एंड ओनली हम लोगों को रिस्क मिला 8 पॉइंट का। निफ्टी दिया रिटर्न कितना, ठीक उसी तरीके से रिवर्सल ट्रेड मिला इस पे, लेकिन इसका थोड़ा सा 67 60 69 8 यहाँ पर नहीं आ रहा है, ओके राइट। तो 68 70 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने भी दे दिया, ओनली 8 पॉइंट का रिस्क था, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो जोन था एक आवरली जोन का था और इस एरिया से निफ्टी ने रिवर्स ले रहा था, ठीक है। तो समझ में आया हमें ट्रेड को सिंपल कैसे बनाना है और कौन सा तरीके से हमें ट्रेड करना है। अभी कल के दिन के मार्केट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक तो मार्केट क्लोज नहीं हुआ, फिर भी मार्केट देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है इसके बाद और ऐसा कोई बड़ा मूव यहाँ पर अगर आए तो तब भी मैं ये चीज़ को अभी आप लोगों के सामने डिस्कस कर लूंगा, तो उस पर कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोगों को, ओके। तो अगर कल के दिन का बात किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लोबली जो एक वायर का सिचुएशन चल रहा है, जो इजराइल पे एक ऐसा ग्लोबली तनाव चल रहा है, तो उस जगह पे खड़ा होके कल के लिए अभी के लिए कुछ प्रिडिक्शन करके बोल देना अरे यार ऐसा कर लो ट्रेड ऐसा कर लो, वो प्रॉपरली डिपेंड होता है ग्लोबल न्यूज के ऊपर, क्योंकि एक न्यूज टाइम चल रहा है। फिर भी जो भी सेटअप्स हम लोगों के पास एक्टिव होगा उस सेटअप के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे बेस्ड ऑन दैट। अगर कल के दिन पे मैं यहाँ से प्रॉपरली ड्राइंग्स वगैरह सब क्लियर कर देता हूँ, अभी मैं यहाँ से आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक हैकनची स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बना लेता हूँ, ओके। तो अभी देखा जाए तो आज के दिन पे मार्केट ने जो लो बनाया था उस लो को अगर मैं कनेक्ट करूँ इस वाली लो के साथ, तो यहाँ पर मार्केट ने एक प्रॉपरली जोन बना लिया, ठीक है। बॉटम के केस में एक प्रॉपरली जोन इसने बना लिया, यहाँ पर बॉटम पे एक प्रॉपरली सपोर्ट इसने दे दिया आज के दिन पे नीचे आते हुए मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बॉटम वाली सपोर्ट मिल गया। अभी एक टॉप में भी दिख रहा है, यहाँ पर हैकनची प्लेटफॉर्म में फॉर्मेशन में यहाँ पर भी एक अच्छा खासा हम लोगों को एक आवरली जोन देखने के लिए मिल रहा है इस जगह के आसपास भी, ओके। तो अभी इस जगह के आसपास भी एक आवरली जोन देखने के लिए मिल रहा है, इस एरिया के आसपास भी हम लोगों को एक आवरली जोन। अभी प्लान मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा, पहले हम लोग कौन सा एरिया पे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए वो पहले मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड का प्लान बनाएंगे। तो अभी ग्लोबल न्यूज के बेसिस पे डिपेंड होकर अगर डाउन साइड पे यहाँ तक कि हम लोगों को एक छोटा मोटा स्पेस दिख रहा है, एंड उसके बाद इस एरिया प्रॉपरली बताया जाए एकदम एंड एकदम प्रॉपरली कॉन्जेस्टेड एरिया है, इस सारे एरिया कॉन्जेस्टेड, यहाँ पर मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्टॉक होगा, ठीक है। तो अभी मैं 15 मिनट पे यहाँ पर बात करता हूँ। 15 मिनट पे देखा जाए तो प्रॉपरली मार्केट ने एक और एक स्ट्रक्चर बना लिया जो करीबन इस एरिया के आसपास बन रहा है 15 मिनट पे। तो अभी कल के दिन के लिए क्या व्यू बन सकता है हमारा, क्या प्लान होगा, वो सारे के सारे हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी कल के दिन पे अगर सिंपल इसी तरीके से देखा जाए मार्केट में अगर कोई गैप अप ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस केस में मैं एक ही चीज बताऊंगा आप लोग, अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल ट्रेड ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। मार्केट कोई बेस बिल्ड करते हुए रिवर्सल दे रहा है तो और बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने कोई ऐसे छोटे मोटे कैंडल बना रहा है उसके बाद अगर मोमेंटम सेटअप करना है तो मॉर्निंग में 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक के हिसाब से सेटअप करो, सेटअप पे ट्रेड लो आप, क्योंकि ग्लोबल न्यूज की वजह से मार्केट में ऐसे मॉर्निंग में गैप डाउन देखने के लिए मिलेगा। फिर थोड़ा बहुत क्या होता है ना, जैसे ही से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऐसे दंगा होता है, ऐसे कोई चीज चलता रहता है, तो उस सिचुएशंस में क्या होता है पता है, उन लोगों का जब हम लोग रात होते हैं तब उन लोगों का मार्केट में डाउन होता है या फिर सारे के सारे न्यूज आते हैं तो हम लोगों का मार्केट तब डाउन होता है। लेकिन जब मार्केट हमारा ओपन होता है तो बाकी सारे ग्लोबल न्यूज के ऊपर ध्यान रखते हुए मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन हो जाता है। अब अभी वो टाइम पे क्या होता है, मिडिल ईस्ट कंट्री सब सोते रहते, ठीक है, तब वो लोग सब सोते रहते हैं, तब कोई न्यूज नहीं है कुछ नहीं है, ठीक है, बस जंग चल रहा है क्या चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा अपर साइड का रिवर्सल लेता है फिर घूमते हुए ऐसा हो जाता है। ये सारे के सारे चीज आपको ऐसा टाइम का मार्केट पे देखने के लिए मिलेगा, होप यू अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज ये है मार्केट भी देखना चाहता है
ये जो जंग लगा है ये मार्केट कैसे ले रहा है, ग्लोबल कैसे ले रहा है, क्योंकि अमेरिका भी आज ओपन होना बाकी है और उसके बाद ये सारे के सारे डिसीजंस पता चलेगा, अमेरिका ओपन हो जाए फिर उसके बाद ही पता चलेगा। तो गैप डाउन के केस में हम लोगों ने इस सारे के सारे चीज डिस्कस कर लिया। अभी कल के केस पे अगर मार्केट इस जोन के ही ओपन हो जाता है, ठीक है, एंड इस जोन पे अगर टाइम स्पेंड करता है एंड इसके बाद इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो बिंदास आप यहां से एक अपर साइड का व्यू के हिसाब से ट्रेड बना सकते। ये हो गया हमारा एक दूसरी वाला प्लान जो इस एरिया के अंदर मार्केट ओपन होके जाए। अभी इस एरिया के अंदर ओपन होके मार्केट अगर नीचे ब्रेकडाउन दे तो पोजीशन में साइजिंग थोड़ा सा कम रखना, क्योंकि इस जगह पे मेरे को नहीं लग रहा है मार्केट स्ट्रेट कट मूव दे देगा, मार्केट लग रहा है स्टॉक होते होते मूव देगा, ठीक गया ऐसा गया, मतलब शायद ट्रेलिंग एसएल भी हिट करवा सकता है। इस तरीके से मार्केट यहां पर मूव देने की कोशिश करेगा, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नीचे की साइड पे ट्रेड अगर बहुत बड़ा कोई गैप डाउन खोल जाता है तो उस केस पे हमेशा मार्केट बहुत बड़ा कैसे 500-600 पॉइंट का कोई गैप डाउन हो गया, ठीक है, तो उस केस पे क्या करना है आपको, मार्केट पे फर्स्ट ऑफ ऑल बेस बिल्ड होने के लिए वेट करना है एंड उसके बाद यहां से ट्रेड लेना है, ठीक है, क्योंकि इस केस पे अगर आप मॉर्निंग में जल्दबाजी करने जाओगे तो ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर लेके जाएगा फिर फंसाते हुए आपको नीचे की तरफ लेके आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्ली बेस बिल्ड होने देना है, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो, और उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। अभी दूसरी बात, कल के दिन पे अगर कोई ग्लोबली अच्छा न्यूज आ जाता है और गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, तो उस केस पे भी हमें क्या करना है भाई, प्रॉपर्ली, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्ली सेलिंग ट्रेंड में है, ठीक है, हम लोग एक डाउन जोन पे ट्रेड कर रहे हैं, डाउन जोन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस केस पे आप लोग प्रॉपर्ली ऐसे, हाँ भाई गैप अप हो गया, मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है तो मैं बाई कर लूं, डोंट डू दैट, ओके, ये करने मत जाइए, क्योंकि मार्केट वहीं पे ही ब्रेकआउट देके ट्रैप करते हुए चीजों को नीचे की तरफ लेके आ जाएगा, ठीक है। यही होता है ट्रैप सेटअप का मेन रूल, जिधर एक्टिव करवाता है आपको उधर से उल्टा घुमा देता है, ठीक है। तो इसीलिए मॉर्निंग में जो भी बनेगा, अगर कल के दिन पे गैप अप ओपन होता है तो उस केस पे भी आपको यहां पर ट्रैप सेटअप के लिए इंतजार करना है। मार्केट अगर कोई ऐसे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना नहीं पा रहा है, मार्केट तो गैप अप ओपन हो गया, लेकिन सेलर का बायर का एक्टिविटी कैसे हमें पता चलेगा, बायर का एक्टिविटी तो तभी पता चलेगा ना जब क्या होगा, बायर का एक्टिविटी जब ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाने लगेगा, मार्केट बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाया, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऐसे आके इस जगह को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, एंड इसके बाद इस जगह पे कोई बेस बिल्ड करके, तो दैट इज ए जो सिंबल होता है जो, हाँ यहाँ पर बायर प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा क्या होता है, स्पाइक लेके आता है मार्केट, धकेलता है ऊपर की तरफ, उसके बाद डंप कर देता है सीधा, और उसके बाद सीधा डंप कर देता है मार्केट नीचे की तरफ सीधा। तो इसीलिए कभी भी अगर मार्केट गैप हमारा अगर ट्रेंड डाउन है तो उस केस पे अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो लुक फॉर द रेजिस्टेंस एरिया, कहां पर वो रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बाद कोई जोन बना के वो ब्रेक कर रहा है, ऐसा ऊपर जा रहा है जाने दो, ठीक है, रेजिस्टेंस बना के वो ब्रेक कर रहा है तब पोजीशन लेने की कोशिश करो। होप यू अंडरस्टैंड क्या प्लान होना चाहिए। अभी बात करते हैं निफ्टी का, ठीक है, तो निफ्टी पे भी मैं यहाँ से ड्राइंग्स वगैरह क्लियर कर लेता हूँ। निफ्टी में भी यहाँ पर देख सकते हैं आप आवरली पे यहाँ पर देखा जाए तो बॉटम पे इसने अभी तक तो इस वाली लो तक तो हमारा इसने नहीं पहुंचा, ठीक है, जिसमें उसका सबसे बड़ा बेस बन के बैठा हुआ है। ये वाला सबसे निफ्टी का अच्छा खासा बेस्ट बेस जो उसने बना के रखा था पिछले बार से, जब यहाँ से ब्रेकआउट देके इसने ऊपर की तरफ गया था, तो इस वाली बेस के पास तो अभी तक इसने नहीं आया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो निफ्टी का यहाँ पर एक जोन मिल रहा है और दूसरा जोन हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, दूसरा जोन हमें यहाँ से मिल रहा है हमें निफ्टी का, ओके, दूसरा जोन ये वाला बीच में बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, तो इसलिए हमें 15 मिनट पे भी चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करना है, क्या हमें मिल रहा है या फिर क्या हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस पे देखा जाए तो यहाँ पर भी निफ्टी के जोन्स मिल रहा है, जोन्स यहाँ पर भी मिल रहा है, इसका कलर चेंज कर रहे थे तो समझ में आ जाएगा कौन सा किसके लिए है। 15 मिनट पे देखा जाए तो इस पे भी जोन बन रहा है और इस एरिया जो एरिया पिछले दिन से मतलब कल के दिन से भी एक प्रॉपरली एक सपोर्ट एरिया था, वो अभी भी सपोर्ट के हिसाब से बरकरार है। और प्रीवियस डे जो प्रीवियस वीक का लो था वो लो से निफ्टी बहुत ऊपर है, ठीक है, बैंक निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि ये सारे के सारे चीज जब जंग होता है ना तब क्या होता है यहाँ पर बैंक्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, बैंक्स के ऊपर बहुत सारा, क्योंकि बैंक्स मैक्सिमम सब हाई बीटा वाले बैंक्स जितने सारे होते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सारे के सारे हाई बीटा वाले बैंक है, ठीक है। तो ये हाई बीटा वाली बैंक पे आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये रहेगा हमारा निफ्टी का। निफ्टी के बारे में अभी बात करें तो निफ्टी में आज के दिन में जो सेटअप बना है उस सेटअप के हिसाब से अगर कल के दिन में हम प्लान बनाने जाए तो कैसे हमें ट्रेड करना है। अगर कल के दिन पे निफ्टी भी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर भी जल्दबाजी से सेल मत करने जाइएगा, यहाँ पर पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दीजिए एंड उसके बाद यहाँ से आप लोग
ऊपर साइड का एक रिवर्सल के लिए प्लान बना सकते हैं या फिर उसके बाद डाउन साइड का। लेकिन डाउन साइड में इतना बड़ा स्पेस आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। अभी अगर इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ से निफ्टी का एक और एक मूव दिख सकता है, जो इस एरिया के नीचे भी बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है निफ्टी का, बहुत लंबा गैप है इस एरिया के नीचे, बहुत लंबा गैप है निफ्टी का। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, जैसे दिख रहा है प्रॉपरली दिख रहा है यहाँ पर, जो इस जगह तक लेके आ सकता है, जो 19,000 लेवल तक निफ्टी को खींच सकता है। समझ में आ रहा है ना हमें ट्रेड का प्लान कैसे बनाना चाहिए। अभी काल के दिन पे अगर मार्केट ने इस जोन पे ओपन हो जाता है, इस जोन के बीच में ही ओपन हो जाता है, ठीक है, एंड इसके बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो देयर इज स्पेस, लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल है इसके नीचे। ठीक है, तो ये वाले स्पेस को हम ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा आरआर हमें यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, अभी अगर कल निफ्टी ऊपर की साइड, तो यहाँ पर भी हमें 1:3 के आसपास अगर यहाँ पे एसएल के हिसाब से बराबर तरीके से अवेलेबल है इस जगह पे भी। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर भी ट्रेड मिल सकता है अगर ऊपर की तरफ निफ्टी ने ब्रेकडाउन देते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। होप यू अंडरस्टैंड ना कैसे हमें ट्रेड का प्लान बनाना चाहिए। अभी काल के दिन पे अगर निफ्टी क्या करता है, काल के दिन पे अगर निफ्टी यहाँ से बहुत लंबा गैप अप दे देता है, ठीक है, तो गैप अप दे देता है, उस केस पे जैसे मैंने बोला बैंक निफ्टी बायस मत हो जाइएगा, जो नई मार्केट गैप अप दे दिया ऊपर की तरफ जाएगा वो यहाँ से फंसाते हुए भी नीचे की तरफ लेके आ सकता है। तो ये भी हम लोग एक सेलिंग ट्रेंड वाली जोन पे है। ठीक है, और ऊपर से ग्लोबल जो न्यूज है तो वो भी एक डाउन की तरफ है, तो उस सिचुएशंस पे ग्लोबल न्यूज को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्लियरली बायर बन जाना वो सही बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप प्रॉपरली रेजिस्टेंस ढूंढिए, उसके बाद उस वाली लेवल को जब ब्रेक करे तब वहां से आप ट्रेड का प्लान बनाए। होप यू अंडरस्टैंड कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, कैसे हमें ट्रेड बनाना चाहिए, प्लान है ऐसे कैसे हमें मार्केट पे वेट करना चाहिए। कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप फॉलोइंग योर रिस्क मैनेजमेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।